अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एकेडेमिया कोचेस। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अबाउट डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल वो प्रोसेस होता है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन को, रिड्यूस नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शियस और इन्फेक्शंस। डिजीज कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जिसमें हम स्प्रेड ऑफ डिजीज को रोकते हैं कि कोई डिजीज स्प्रेड ना हो, जो लोग इनसे इन्फेक्ट हो गए हैं वो ठीक हो जाएं, और उसमें हम देखते हैं कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितने उसमें से ठीक हुए हैं, कितनों की डेथ हो गई। दिस इज ऑल नोन एज डिजीज कंट्रोल। इन द एरिया ऑफ हेल्थ मैनकाइंड हैव मेड मैनी प्रोग्रेस एंड मैनकाइंड हैव बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजीजेस। तो इधर कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रिवेंटिव मेजर्स। हमने कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए या कौन कौन सी प्रिकॉशंस करने चाहिए, कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए कि जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड ही ना हो। सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज कंट्रोल इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में है कि हम वैक्सीन जो प्रिपेयर होती हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, तो उसके जरिए हम डिजीज स्प्रेड को रोक सकते हैं। एंड थर्ड इज नोन एज ड्रग ट्रीटमेंट, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और यूज ऑफ मेडिसिन एंड जीन थेरेपी। ओके, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स, कौन कौन से स्टेप ऐसे होने चाहिए कि जिनकी वजह से और कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। जैसे जैसे एडवांसेस होती गई बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो उसकी वजह से हमें पता चल गया कि एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेस प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन। बायोलॉजी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the causative agent of the disease and mode of transmission of causative agent. causative agent क्या होता है? causative agent can be any chemical or organism जो कॉज करता है डिजीज को और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिजीज। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि डिजीज और कॉजेटिव एजेंट कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे कॉज करता है डिजीज को। फॉर एग्जाम्पल एड्स। एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज होते हैं बाय HIV वायरस। वायरल डिजीज है और HIV वायरस से ये कॉज होती है। कॉजेटिव एजेंट जो है वो इसका है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस जो होता है वो इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद इम्यून सिस्टम और डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम को और डैमेज कर देता है एबिलिटी को टू फाइट, डैमेज इम्यून सिस्टम and it disrupt or cause and interfere with the body ability to fight infectious diseases कि हमारी बॉडी जो होती है वो किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज से कम्बैट नहीं कर सकते। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है जब भी HIV वायरस जो होता है वो कॉज करता है एड्स को। तो कॉज जो कॉजेज हैं और ये है कि स्प्रेड कैसे होता है, हाउ एड्स स्प्रेड। एड्स होता है वो स्प्रेड होता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट,
by blood transfusion and by contaminated syringes एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं और जिनमें कंटेमिनेशन पाई जाती है। इनकी वजह से जो होता है वो HIV स्प्रेड होता है। अगर हम एहतियात करें और दीज प्रिकॉशंस करें कि जिनकी वजह से ये डिजीज स्प्रेड ना हो, तो हम इसकी डिजीज के स्प्रेड से रुक सकते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट ना करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज ना करें, तो हम एड्स से बच सकते हैं और एड्स के स्प्रेड को रोक सकते हैं। अदर एग्जाम्पल इज ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ऐसी डिजीज है जो कि कॉज होती है बाय हेपेटाइटिस और H वायरसेस। दी हेपेटाइटिस वायरस A, हेपेटाइटिस A, B, C, ये टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस में ये ऐसी डिजीज है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और डैमेज कर देती है लिवर को। ये बॉडी ऑर्गन जो लिवर है इस पे जाके अफेक्ट करती है। फिर हम कहते हैं कि जब ड्रग और अल्कोहल यूज करें ना, तो तब भी कॉज करते हैं हेपेटाइटिस। एंड अदर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज ड्रग और अल्कोहल। जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं या जो लोग ये अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, दैट आल्सो कॉज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो होती है वो भी स्प्रेड होती है बाय कंटामिनेटेड सिरिंजेस, स्प्रेड्स बाय कंटामिनेटेड syringes and surgical instruments. And it is also spread by the blood transfusion. और डॉक्टर हमें यह एडवाइस करते हैं कि अगर हम केयरफुल हों और अवॉइड करें इन पॉइंट्स को और कंटेक्ट को, तो हम हेपेटाइटिस के स्प्रेड से भी बच सकते हैं। कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और कॉन्टैक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस ना यूज करें, देन वी कैन आल्सो प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस। व्यूअर्स, मैंने अपने आज के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया अबाउट फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिजीज कंट्रोल। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अबाउट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। Thank you so much viewers and Allah Hafiz. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.